टोटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आपकी मंगलमय हो। आज हम बात करेंगे दीपावली के पर्व का मुहूर्त क्या है। भाई उस मुहूर्त में अगर हम पूजा अर्चना कर लें तो लक्ष्मी की कृपा हम पे होती है। गणपति हमारे घर में सदा के लिए वास कर जाते हैं। और आज हम ये भी जानेंगे कि राशि अनुसार कौन सा छोटा सा उपाय करें दीपावली की रात को बैठकर, ताकि आपके घर में भी धन धान की कृपा हो सके। तो प्रारंभ करते हैं दीपावली के पर्व पर हमारी विशेष पेशकश। बात कर लेते हैं दीपावली के पर्व पर क्या है सटीक मुहूर्त। अगर हम इस मुहूर्त में पूजा अर्चना करें, गणपति आह्वान करें, माँ लक्ष्मी को घर में बुला लें और कुबेर पूजा कर लें, मतलब हुआ कि कुबेर का खजाना आपकी तरफ हो। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि दीपावली के पर्व पर कैसे तैयारी करें और कहाँ इसका आयोजन करें पूजा बनाने की। पूजा विधि क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि आप अपने घर में, दुकान में, फैक्ट्री में ईशान स्थान पर पूजा करें। ईशान स्थान का तात्पर्य हुआ जो भी आपके सामने पूरब हो और उसके उल्टे हाथ की तरफ उत्तर हो, उसके मध्य का जो स्थान होगा उसको हम उत्तर पूर्व का मध्य कहेंगे। उत्तर पूर्व के मध्य में ईशान कहलाता है ये स्थान। यहाँ पर पूजा अर्चना करनी चाहिए। यहाँ पर आपको दीपावली के दिन एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए। प्रातःकाल उठकर सफाई करें। साफ सफाई करके मंदिर को लाल आसन बिछाएं। चौकी हो तो चौकी, कोई आपके पास ऐसा स्थान हो, अगर मंदिर बना हुआ हो तो लाल आसन बिछाएं। अब लक्ष्मी गणेश अगर आपके पास हैं तो लक्ष्मी गणेश को लेकर आएँ। मिट्टी के मिल जाएं तो अति उत्तम, साथ में हनुमान जी ले आएँ। लक्ष्मी गणेश को पूर्वामुखी रखें, यानी कि उनके को पूरब में बिठाएं। आपके वो पूर्वमुखी होने चाहिए। साथ ही हनुमान जी को आप बिल्कुल ईशान में बिठाएं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के कोने में बिठाएं। और हनुमान जी साउथ वेस्ट को देखते हुए होने चाहिए। ये वास्तु पुरुष को बल देते हैं, जिससे बल मिलने से वास्तु पुरुष को आपकी काया, आपका शरीर स्वस्थ भी होता है। अब आपने क्या करना है कि फूलों से, पुष्पों से जितना आप सजा सकते हैं उतना सजा लीजिए। घर का द्वार, मुख्य द्वार, आपका कमरा, आपके यहाँ तक कहे गए हैं जहाँ पर रसोई घर होता है, खानसामा होते हैं, शौचालय को भी स्वच्छ करना चाहिए। लक्ष्मी को लाना है ना भाई घर में, तो शौचालय को भी स्वच्छ करना चाहिए। और ऐसा स्थान जो गंदा हो उसको हटा देना चाहिए। उस स्थान पे से सामान हटा देना चाहिए। और कोई पुराना जंग का टूटा हुआ खंडित सामान हो उसको बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि नारायण घर में आ रहे हैं और लक्ष्मी के साथ आ रहे हैं, ये कामना करनी है। जैसे आयोजन करना है, किसी महापुरुष के आने का आयोजन करते हैं, उनके लिए तैयारी करते हैं, ठीक इसी प्रकार आपने ऐसा करना है। उसके बाद संध्या काल को जो हम आपको अभी समय बताएंगे, उस समय में आप अपनी श्रद्धा अनुसार, जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप पूजन अर्चना कर सकते हैं। होम आदि भी कर सकते हैं। वो संध्या काल के समय आप होम आदि भी कर सकते हैं, उसका भी आपको बहुत लाभ मिलता है। इसमें आज हम आपको बताएंगे प्रदोष काल कौन सा है, अभिजीत मुहूर्त कौन सा है, और आपको ये भी बता देंगे निशीत काल, महानिशीत काल में किस समय पूजा की जाए। अब ये भी समझ लेते हैं कि पूजा करते समय आपको क्या ध्यान देना चाहिए, किस बात पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जब आप पूजा करें तो सबसे पहले जो उचित समय आपके पास निकल कर आए, सबसे पहले कलश स्थापना, ज्योत प्रचंड। अब कलश स्थापना कहाँ करनी है ये भी एक बात समझ लीजिए।
जहाँ पे आपने लक्ष्मी गणेश हनुमान जी को बिठाया है, कुबेर महाराज को बिठाया है, रामचंद्र परिवार को बिठाया है, उनके सीधे हाथ की तरफ, आपके उल्टे हाथ की तरफ कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने की भी विधि समझ लीजिए। कलश स्थापना कीजिए, कलश के अंदर कुछ गंगा जल की बूंदें डाल दीजिए। गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, सरस्वती, इनका नाम लीजिए, उसके अंदर उनका वास हो जाएगा। उसमें कुछ सिक्का अवश्य डाल दीजिए, कुछ अक्षत के दाने डाल दीजिए। हो सके तो आम के पत्ते या पान के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रखिए। नारियल का मुंह ऊपर ना नीचे, वो आपकी तरफ होना चाहिए जो बैठकर आसन पर आप आज पूजा अर्चना करेंगे। उसके सीधे हाथ की तरफ एक अखंड ज्योत जो पूरी रात आपकी जल सके, ऐसी ज्योत अवश्य जलाएं। घी की ज्योत जलाएं और गऊ के घी की ज्योत जलाएं तो महालक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, सरस्वती मैया बड़ी खुश होगी। इसके साथ साथ काली आपको बल देगी। अब रात्रि काल भी जो आएगी तो रात्रि काल में भी समझ लीजिएगा, रात्रि काल के समय आप, ये रात्रि है, अमावस्या अवश्य है, क्योंकि आपके घर में अगर अंधकार है तो अंधकार को दूर करने के लिए मात्र एक प्रकाश के किरण की आवश्यकता है, न कि अंधकार को उठाकर बाहर निकालना है। अंधकार को निकालने की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश के किरण को अंदर ले आइए, अंधकार स्वतः बाहर चला जाएगा। ये अमावस्या की रात है। इस रात जी दीप प्रचंड करने से करोड़ों गुना आपके जो सुख हैं वो मिलने लगते हैं और दुखों का नाश होता है। दुख हर, दर्द हर, कंटक हर, कलेश हर, अज्ञानता हर, ये हर हर आपके सब जो है अग्नि जो हैं सप्त जीवादिमयी के साथ सब चले जाते हैं। तो ज्योत प्रचंड करें, ज्योत आपकी अखंड होनी चाहिए। उसके बाद आप अपना आसन सामने लगाएं। दीपावली की रात को 11, 21, 51 जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दीपक जलाएं। 5 दीपक आपके प्रमुख होने चाहिए, 5 दीपक आपके घी के होने चाहिए, अन्यथा बाकी दीपक आप तिल के तेल के या सरसों के तेल के भी जला सकते हैं। उसका भी विधान समझ लीजिए। पहला दीपक जो जलाएंगे, जो अखंड दीपक है वो तो जल ही रहा है, उसके साथ एक दीपक आप लक्ष्मी गणेश के सामने प्रस्तुत कर दीजिए, लक्ष्मी गणेश के सामने। उसके बाद एक अपने अन्नपूर्णा को दीजिए, यानी कि अपने रसोई घर में लगाइए और थोड़ा संभाल के दीपक लगाइए, उसके आसपास पर्दे ना हो और खुले स्थान में हो सके तो स्टील की या किसी पात्र की थाली में लगाएं। ये भी बात का ध्यान है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दीपक लगाने से कभी कभी पर्दे हिले या पंखा चला दिया, बुझ गया, तो उसलिए ध्यान दीजिएगा उसका तेल इधर उधर या घी ना फैल के अग्नि से बचें। थोड़ा त्योहार का तात्पर्य हुआ, थोड़ा आप अपना ध्यान भी दें। उसके बाद शयन कक्ष में, अतिथि कक्ष में और अपने आप जो मुख्य द्वार है इसके पास रखें, ऐसे कहा गया है विधान। उसके बाद जो सारे दीपक हैं उन दीपक को आप पंक्तिवार सजा लें, इस तरह से लगाएं। अब पूजन विधि भी समझ लीजिए। पूजन विधि करनी कैसे है? पूजन विधि अगर आप कर सकें तो अति उत्तम, अगर आप हवन का आयोजन कर सकें, होम कर सकें तो वो बहुत अच्छा है। नवग्रह की संविदा के साथ हवन कीजिए। जो आप संविदा बनाएंगे और उसके साथ साथ हवन सामग्री जो तैयार करेंगे, उस हवन सामग्री में एक गोला लीजिए, गोले को काट लीजिए, उसमें भर लीजिए हवन सामग्री, वो पूर्णाहुति के लिए आम की लकड़ियों का इस्तेमाल कीजिए। नवग्रह की संविदा भी इसमें डालिए। अगर आपको हवन स्वयं आता है तो बहुत अच्छा, किसी पुरोहित या पंडित जी को बुला के करें तो भी आपके लिए शुभ रहेगा। अब जान लेते हैं कि क्या है मुहूर्त। दीपावली के दिन का मुहूर्त कौन से ग्रह, कौन से योगों में बन रही है और किस योग में आप बनाएं दीपावली। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं, सोमवार को विषुकुंभ योग चित्रा नक्षत्र में संध्या काल के समय वृषभ लगन होगा। अब दीपावली के मुख्य मुहूर्त की बात कर लेते हैं। लक्ष्मी गणेश पूजन का समय क्या है ये नोट कर लीजिए। 6:54 से लेकर 8:16 का समय है। प्रदोष काल का समय रहने वाला है 5:42 से लेकर 8:16 तक। ये प्रदोष काल का व्रत रहेगा। आपको
वृषभ लगन चाहिए, जो स्थिर लगन माना गया है, वो 6:54 से लेकर 8:50 तक का समय है। ये बहुत अच्छा समय है। इस समय आप गणपति महाराज का आह्वान कीजिए, बुला लीजिए। आज आप बाबा से कहिए कि अपने पुत्र को बोलो कृपा कर दें, अम्बे को बोलो उन कृपा कर दें। उसके बाद महानिशीत काल का समय रहेगा रात्रि 11:40 से लेकर 12:30 तक। अब एक और बात आपको समझा देते हैं, अभिजीत मुहूर्त जो दिन का मुहूर्त भी है वो भी समझ लीजिए। दिन का मुहूर्त, ये तो रात्रि के हमने मुहूर्त समझा है। दिन में कुछ लोग जो करना चाहते हैं, जैसे रोट बनाया, हनुमान जी का रोट लगाते हैं, उसका भी एक समय होता है। अभिजीत मुहूर्त क्योंकि ये रामचंद्र जी का मुहूर्त है, समझ लीजिए। ये समय आपको मिलेगा 11:19 से लेकर 12:05 तक। इस समय आप हनुमान जी का रोट लगा लीजिए। इस समय आप दुकान पर भी पूजन कर सकते हैं। दुकान का पूजन का समय एक और भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर अमृत काल समझ लेते हैं। अमृत काल का समय है 8:40 से लेकर 10:16 तक। अगर आप दुकान का मुहूर्त, फैक्ट्री का मुहूर्त करना चाहते हैं दीपावली के दिन, तो ये भी एक मुहूर्त रहने वाला है। अब यही बात कर लेते हैं चौगड़िया की। बहुत सारे लोग चौगड़िया के बड़ी इंतज़ार करते हैं कि वो कौन सी चौगड़िया और कौन से समय हम जाएं, निकलें, या दीपावली के दिन हैं। तो अमृत की बात कर लेते हैं। प्रातःकाल 6:25 से लेकर 7:49 तक शुभ की है। इसके बाद काल की है 7:49 से लेकर 9:14 तक, ये अशुभ रहने वाली है। और 9:14 से लेकर 10:39 तक ये शुभ की है। इसके बाद रोग की बताई गई है। रोग की 10:39 से लेकर 12:04 तक ये अशुभ की रहती है, उदेक की रहती है। 12:04 से लेकर 13:29 तक ये अशुभ की रहती है, चल की रहती है। 13:29 से लेकर 14:54 तक ये अशुभ की रहेगी। और लाभ की रहेगी 14:54 से लेकर 16:19 तक। इस समय अगर आप फैक्ट्री वगैरह दुकान अगर आपके आसपास है तो वहाँ भी पूजन करके आ सकते हैं, दिवाली भी दे सकते हैं। और अमृत की है 16:19 से लेकर 17:44 तक। ये समय रहेगा दिन की चौगड़िया की। अगर हम बात कर रहे हैं रात्रि की चौगड़िया भी समझ लीजिए। रात्रि की चौगड़िया का समय रहने वाला है 17:44 से लेकर 19:08 तक। ये शुभ की रहेगी। और रोग की रहेगी 17:08 से लेकर 20:33 तक। और काल की रहेगी 20:33 से लेकर 21:58 तक। और लाभ की रहेगी 21:58 से लेकर 23:23 तक। ये लाभ की है। जो लोग निशीत काल में कहीं पूजन करना चाहते हैं, मंत्र अभिमंत्रित करना चाहते हैं, मंत्र साधना करना चाहते हैं, साधक लोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। इसके बाद देख की रहेगी 23:23 से लेकर 00:48 तक। और फिर शुभ की रहेगी 48 से लेकर, ये एएम हो गया, 48 से लेकर 2:13 तक, ये एएम हो गया। और उसके बाद 2:13 से 3:38 तक रहेगी अमृत की। ये अमृत वेला हो गई, ये अमृत वेला। 25 तारीख को सूर्य ग्रहण लगेगा, इसलिए 12 घंटे पहले सूतक काल भी लग जाएगा। 2:02 के यानी कि करीब करीब 2:38 2:40 के आसपास ये भी लगेगा। उस समय अमृत है तो पूजा साधना तो आप कर ही सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा ये, ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के लिए कोई पाबंदी नहीं। तो ये तो आपको हमने बताया कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सी दिन की चौगड़िया है, कौन सी रात्रि की चौगड़िया भी आपको हमने बताई। अब यहाँ पर हम आपको एक बात और बता देते हैं कि दीपावली के समय जब आप पूजन प्रारंभ करें तब से ही इसे लगाएं। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने प्रारंभ कर लिया फिर कोई संकोच मत कीजिएगा। तो ये हमने जाना कि दीपावली के दिन कौन कौन से मुहूर्त थे। अब बात कर लेते हैं आपकी सभी राशियों के हिसाब से कौन सी राशि वाले क्या करें। भाई दीपावली के दिन एक बात तो सभी राशि वाले समझ लें, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, ऊंचे स्वर में नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, निंदा नहीं करना, किसी का
अपमान नहीं करना, विशेष रूप से किसी कन्या या स्त्री का तो अपमान बिल्कुल नहीं करना, अन्यथा लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले लाल रंग का अगर उन्हें आसन मिल जाए तो उनके लिए बड़ा उत्तम है। और आपको घर के अंदर आज मेष राशि वालों को अपना बल बढ़ाना होगा। निरोग काया के लिए क्या करें? बजरंग बाण का पाठ करें, गणेश आरती, लक्ष्मी आरती और उसके बाद बजरंग बाण का पाठ। अगर होम हवन करते हैं तो खैर की लकड़ी से आप बैठकर करें, तो देखिए आपको आने वाली अगली दिवाली तक धन धान की कृपा होगी और काया आपकी निरोगी होगी। वहीं बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले पीले रंग के या श्वेत रंग के या क्रीम कलर के आसन पर बैठ जाएं और आसन पर बैठकर पूजा अर्चना करें और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का करें, पाठ करें। रात्रि काल में बैठकर महानिशीत काल का जो हमने समय बताया उस समय करके देखें, आपको बहुत लाभ होगा। अगर होम हवन कर सकते हैं तो गूलर के लकड़ी का इस्तेमाल करें। जो नवग्रह करें तो नवग्रह की संविधा में तो ये उपलब्ध होती है, आसानी से मिल जाती है। मिथुन राशि की बात करते हैं। हरे रंग के आसन पर बैठ जाएं, हरे रंग के आसन पर बैठें, विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करें रात्रि काल में। जिस समय रात्रि काल निशीत और महानिशीत काल चल रहा है, सब लोग जब सोने की तैयारी करते हैं तो आप जाग जाइए। व्यापार आपका बहुत अच्छा होगा, कारोबार की तरक्की मिलेगी आपको। जॉब में तो जॉब में प्रमोशन मिलेगी। और अपा मार्ग की जड़ से अगर आप होम हवन करते हैं तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वाले श्वेत रंग के, अगर श्वेत रंग का आसन में, जैसे चंद्रमा का रंग श्वेत होता ना, ऐसे श्वेत रंग के आसन पे, श्वेत रंग के आसन पे बैठ जाइए। श्वेत रंग के आसन पे बैठकर गणेश मंत्र का आह्वान कीजिए। गणानान्त्वा गणपति गंगवा महे निधिनान्त्वा। हा करके देखिए, देखिए कैसे गणपति की कृपा होती है। रुके हुए कामों की पूर्ति के लिए, अचानक एडमिशन के लिए नहीं मिल रहा था, अचानक मिल जाएगी। अचानक उपलब्धि मिलने के योग बनेंगे। नौकरी में, प्रमोशन, हर जगह आपको उपलब्धि के योग बनेंगे। प्लाश की जड़ अगर आपको मिल जाए तो अपने पास रख लीजिए। दिवाली की रात को पूजा करने के बाद इससे ही आप हवन करें तो अति उत्तम रहेगा। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों को लाल रंग के आसन पर बैठना चाहिए। लाल रंग का आसन इनके लिए हितकारी रहता है। सूर्य के मंत्र से जपाकशम शंकाशम काश में महादोतम तमारम सर्पापंग प्रतोस्मी दिवाकरम, ऐसे सूर्य के मंत्र, तेज मिलेगा। तेज, प्रतिष्ठा, कीर्ति, यश, मान ये बढ़ेगा आपका। और आग का आपको अगर लकड़ी मिल जाए समझ लीजिए इसको आप रख लीजिए और इससे आप हवन भी करें। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। हरे रंग के आसन पर बैठिए। विष्णु का कोई ना कोई मंत्र कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। अपामार्ग की जड़ से, अपामार्ग की जड़ आपको मिल जाए तो वो अपने पास रखिए और हो सके तो अपामार्ग से आप हवन भी करें, या नवग्रह की संविधा में तो आता ही है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। विष्णु को जब बुलाओगे तो लक्ष्मी जी गरुड़ पे बैठ कर आएगी। अकेले लक्ष्मी को बुलाओगे तो उल्लू पे बैठ कर आएगी। तो बस ये बात समझ लीजिए। कन्या राशि वाले विशेष रूप से विष्णु की आराधना करें। तुला राशि की बात कर लेते हैं। स्लेटी रंग के आसन पर बैठे। श्वेत भी मिल जाए तो भी उस पर बैठ सकते हैं, क्रीम मिल जाए उस पर बैठ सकते हैं। और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। इससे जो अचानक जो लक्ष्मी के योग बनेंगे ना, वो आपके लिए बड़े कल्याणकारी रहेंगे। आशियाना, मकान, जॉब, वाहन के योग बनाएंगे। और गुलर की संविधा मिल जाए तो समझ लीजिए बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। लाल रंग का आसन होना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंग बाण स्तोत्र सारे कर लें। ये समझ लीजिए निश्चय प्रेम प्रतीत ते बिने करें सन्मान, तेह के कार्य सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। वाह,
ऐसे आप गाइए। और खैर की आपको अगर समीधा मिल जाए तो इससे होम कीजिए, संपत्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, बच्चों की बुद्धि भी बढ़ेगी और डर भय दूर चला जाएगा। बात कर लेते हैं गुरु की राशि धनु राशि वाले पीले रंग के आसन पर बैठे हैं और पीपल का जड़ मिल जाए तो इसको अपने पास रख लीजिए मौली बांधकर। होम कीजिए नवग्रह की समीधा से और विष्णु के 108 नामों का उच्चारण करें। लक्ष्मी को बुलाना है तो ये करना पड़ेगा। व्यापार बहुत अच्छा होगा, फिर करके देखिए अच्छा। अब प्रति बृहस्पतिवार को भी कर सकते हैं। मकर राशि की बात कर लेते हैं। अब ये शनिदेव की राशि है तो नीले रंग के आसन पर बैठ जाइए। पर्पल हो, जामुनी हो, नीला हो, आसमानी हो, बहुत अच्छा आसन। अच्छा, शमी की जड़ से कीजिए और कृष्ण मंत्र का कोई भी कृष्ण मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एक माला कर लीजिए। लक्ष्मी को बुलाना है तो विष्णु को तो किसी न किसी रूप में अभिमंत्रित करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, आह्वान करना पड़ेगा। और ठाकुर नाता ही तो चाहता है, करके देखें। ये है आपका सब कुछ वापस आएगा, जो था परिवार में खुशहाली वापस लाएगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। ये भी नीले ही रंग का आसन मिलेगा इसमें भी, क्योंकि ये भी शनि की राशि है, शनिदेव की राशि है। शमी का पौधा लगा दें, ले आए घर में, ये बड़ा कल्याणकारी रहेगा। और दिवाली की रात को जब नवग्रह करें तो शमी की जरा सी जड़ भी अपने पास रख लें, थोड़ी सी लकड़ी तोड़कर शमी के अपने पास रख लें, पूजन करें उसका। वाह क्या कृपा होगी, देखें आप। और हरि की नामावली करें, जैसे विष्णु के 108 नामावली हरि की, तो ये आपके लिए अचानक जो रोग भय डर चिंता फिक्र ये सब दूर हो जाएगी, अचानक लाभ मिलेगा। अंतिम राशि बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं मीन राशि वाले, उनको भी बता देते हैं। पे पीले रंग के आसन पे बैठिए, पीपल की जड़ अपने पास रख लीजिए, पीपल की पत्ता अपने पास रख लीजिए, उस पे विष्णु का नाम लिख लीजिए। दिवाली की रात को रख के देखिए, पीपल का एक पत्ता राम राम लिख दीजिए इस पे, देखिए लक्ष्मी की अटूट लक्ष्मी की कृपा होगी। और अष्ट लक्ष्मी का पाठ कीजिए, विष्णु लक्ष्मी स्तोत्र कीजिए, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करके देखिए, एक रात को एक माला। महालक्ष्मी नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रियम नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम दयानिधे, दयानिधे ना, हरिप्रियम नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम दयानिधे। तो ये हमने 12 राशियों का भी हाल जान लिया। अब जिनको ये नहीं पता कि मेरी कौन सी राशि है, मेरा कौन सा गोत्र, क्या नक्षत्र, ये सब कुछ भी नहीं पता, कुछ लोग जानते भी नहीं, वो क्या हम कैसे करें, हमारे को भी तो कुछ बताओ। उनके लिए महाउपाय है। महाउपाय में क्या करना है? गणपति आरती, गणपति के 8 नाम, अष्टविनायक, सिद्ध टेक पाली ओजर थेवर राजन गांडी मोहन का, ये नाम ले लीजिए भाई। इनके नामों का उच्चारण, महालक्ष्मी नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम, ये हमने आपको बता ही दिया। कुबेराय नमः, कुबेर की कृपा होनी चाहिए, ये ध्यान रख लीजिए। खील बतासे वो आप अपने घर में अवश्य डालें, गले में डालें। अब जाते जाते आपको जैसे महानिशीत काल बताया, एक महा उपाय बताते हैं। आम का पत्ता लीजिए, चावल का पेड़ा लीजिए, चांदी का सिक्का उस पर लगाइए और ओम 2 लाइनें खींचिए, स्वास्तिक बनाइए, श्री बनाइए, उस पर लगा दीजिए। अगर आप पे तस्वीर है तो तस्वीर पे भी लगाने की परंपरा है। दीवार पर पेपर पर लिखिए, श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री महालक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री कुबेर जी सदा सहाय, श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम राम परिवाराय नमः, ये कर दीजिए। और उसके बाद घर के अंदर शंकर ध्वनि कीजिए, लक्ष्मी का आह्वान कीजिए और जहाँ पूजा हुई है वहाँ पर ही
अगर प्रयास करें तो वहीं पे रहें उस रात को। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली मंगलमय हो, आपके पास माँ लक्ष्मी की, गणपति की कृपा बनी रहे, कुबेर आपके खजाने भरते रहें और ईश्वर आपको काया निरोगी रखे, दीर्घायु बना के रखे, धन धान संपत्ति यथाशक्ति आपके पास आती रहे। टोटल टीवी के दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली मंगलमय हो, गणपति की, माँ लक्ष्मी और कुबेर की आप पर कृपा बनी रहे, आपकी काया निरोगी रहे और आप सुरक्षित रहें। नमस्कार।